नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को पता ही है, हम लोग डेली एसएससी और आरआरबी का रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा आरआरबी का रहता है, ठीक है, जो कि ये भी क्वेश्चन देखिए रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। इसको भी हम लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बनी रहेगा। ये भी देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इसमें मानक विचलन निकालना था। उसके लिए आप लोग को हम मानक विचलन, औसत विचलन बताए, विचलन क्या होता है वो बताए, फिर मानक विचलन बताए, जो क्वेश्चन में पूछा था। तो सभी अपलोडेड है वीडियो, जाके देख सकते हैं। ये भी हमारा ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न था, कैसे क्या बनता है, तीनों चीज़ निकालने के लिए आप लोग को एक ही वीडियो में सिखाए थे। ये भी क्वेश्चन आप लोग को एज का था, जो कि ऑप्शन के थ्रू करना सीखा है, या फिर जो भी रेशियो था रेशियो के थ्रू करना सीखा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही एलपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये भी करवाए। ये भी हमारा देखिए क्वेश्चन एनटीपीसी का क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आप लोग हम एलपी में बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, वीवीआई क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए आज का है, आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। ये भी हमारा जो एसएससी सीजीएल में टियर 2 में पूछा गया प्रश्न है। और ये जो क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, ठीक है। तो इसको क्या कर लेते हैं, अब हम इरेज कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। वैल्यू पुटिंग पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इसी पे सॉल्व करते हैं। क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2 साइन एक्स, ये दिया हुआ है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करना है तो 10x का मान निकालना है। 10x का निकालना कब कैसे बना सकते हैं 10x को, इसमें अगर कॉस भाग करें तो 10 बन जाएगा, इसमें भी कॉस भाग करेंगे तो 10 बन जाएगा ना। लेकिन साइन से भाग करेंगे तो डायरेक्टली मेरा ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, यही बचेगा, कॉट निकल जाएगा। कॉट निकलेगा तो 1 कॉट का मान होता है हमारा क्या, 1 अभी यार यहाँ से एक्स का 1 कॉट का ही तो मान 10 होता है, तो जैसे हम उसे निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, साइन इधर गुना में है, इधर आएगा तो इसमें भी बटा हो जाएगा, पूरा बोल सकते हैं पूरा में बटा हो जाएगा, पूरा बटा हो जाएगा साइन एक्स। अगर यहाँ से ये गुना में था, इधर आके भाग में हो जाएगा, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो यहाँ से हटा के इधर ले आए। अगर अलग अलग करना चाहे तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग करने का मतलब है इसमें भी बटा हो जाएगा साइन एक्स, अलग अलग करने का मतलब ये साइन एक्स इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। ये जो साइन एक्स आ जाएगा वो हमारा इसमें भी आ जाएगा, यही साइन एक्स दोनों में बटा होगा ना, तो यहाँ भी हमारा ये साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये जो साइन एक्स हमारा दोनों के लिए यहाँ भी हो जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत, वही साइन यहाँ साइन एक्स था ना, वही को इधर ले आए, भाग में हो गया, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा प्लस इसका मान हो जाएगा कॉट एक्स, ये हो जाएगा COT कॉट एक्स बराबर √2, ठीक है। लेकिन कॉट एक्स का जो वैल्यू निकलेगा क्या हो जाएगा, यहाँ से √2, इधर 1 क्या है प्लस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा मान निकल गया वो हमारा कॉट का निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में जो बोला है 10 का मान निकालना है कि 10x का मान क्या होगा, किसका मान निकालना है, 10x का। तो 10x क्या होता है, 1 कॉट एक्स बराबर 10x जो होता है वो कॉट एक्स का इन्वर्स होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो 1 इसी को हम बोल सकते हैं कॉट एक्स बराबर, लिख सकते हैं 1/10x, क्या 1/10x बराबर हो जाएगा √2 - 1, ठीक है, यही चीज़। या फिर डायरेक्टली कॉट एक्स बराबर फॉर्मूला आता है COT कॉट, या फिर डायरेक्टली बोले 10x निकालना है तो 10x का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा 1/cot x होता है। कितना होता है, 1/cos x। तो 10x बराबर होता है 1/cot x। 1/cot का वैल्यू तो यहाँ निकाल चुके हैं हम लोग, कॉट का वैल्यू निकाले हैं √2 - 1, तो यहाँ पे रख देते हैं नीचे में क्या, √2 - 1, तो ये हमारा वैल्यू यहाँ से निकला 10 का। लेकिन बटा में तो आंसर नहीं दिया है, तो यहाँ से करेंगे क्या, इसका परिमेकरण करेंगे तो हम लोग का जल्दी आंसर निकलेगा। परिमेकरण आप लोग को हम सिखा चुके हैं। यहाँ भी एक चीज़ बताएंगे परिमेकरण के लिए, इसमें अगर बोथ लगाते हैं क्या, दोनों का डिफरेंस देखिए, इसका √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। दोनों का अंतर कितना, 1 आ रहा है ना, दोनों का अगर अंतर 1 आ रहा है तो डायरेक्ट बताइए जो इसका आ जाएगा मान वो हमारा √2 + 1 आता है। वो कहाँ से आएगा, इसका आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं। इसका अगर निकाल के चेक कर सकते हैं क्या, इसका परिमेकरण करके 1/√2 - 1 का यही आएगा। अगर करना चाहे तो यहाँ पे हम लोग कर भी सकते हैं। क्या है, 1/√2 - 1 है तो 1/√2 - 1 यही है ना, -1 गुना भी करेंगे इसका 1√2 + 1 से, और भाग भी करेंगे √2 + 1 से, यही हमारा परिमेकरण होता है। तो यहाँ से कर लेते हैं, तो ऊपर में आ जाएगा √2 + 1, नीचे में हो जाएगा a² - b², क्योंकि देखिए यहाँ पे है a + b × a - b होता है, a² - b, इसका √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो क्या आ गया, √2 + 1, इसीलिए नीचे में तो 1 रहेगा, इसलिए डायरेक्ट बोले दोनों का अंतर 1 हो तो √2 + 1 होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, जो कि पहला ही ऑप्शन में है √2 + 1, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट
आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं, देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसने कुल उत्पादन का 11% भाग खराब निकल गया। टोटल निर्माण कितना किया होगा? कोई भी चीज़ को टोटल अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज़ जो होता है वो अपने आप में टोटल 100% होता है। तो बोला है खराब जो हो गया ना, खराब जो हो गया वो 11% खराब हो गया। कितना? 11%। जब खराब 11% हुआ होगा तो अच्छा कितना होगा? ये तो खराब वाला है, तो अच्छा वाला कितना होगा? तो अच्छा वाला जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा कितना? अच्छा वाला जो होगा 89% हो जाएगा। अच्छा वाला, क्योंकि टोटल जो हमारा है 100 है। ठीक है, टोटल 100 है, उसमें से परसेंटेज में अगर 11% खराब हो गया तो अच्छा कितना होगा? 89%। और क्वेश्चन बोला था अच्छा जो है सही जो उत्पाद है ओकर संख्या 2848 है, तो खराब का संख्या पूछा है, मतलब 89% का मान दिया है तो 11% का मान पूछा है। अच्छा, परसेंटेज में अच्छा वाला कितना है? 89%, और यही 89% अच्छा वाला बोला है 2848 है, मतलब यही 89 का मान 2848 है, क्योंकि परसेंटेज में अच्छा है 89% और एक्चुअल में जो अच्छा है वो हमारा कितना है? 2848 है। क्वेश्चन में अच्छा यहाँ से 1% का मान निकाल सकते हैं ना। 1% का मान क्या हो जाएगा? इस दोनों को काट लेंगे तो वो 1% का आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? 2848/89, ये हमारा जो आ जाएगा वो 1% का मान आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में जो बोला है, ये जो क्वेश्चन में निकालने हैं वो क्या निकालना है कि खराब बल्बों की कितना संख्या है। तो खराब बल्ब तो 11% है, मतलब एक में गुना कर देंगे 11% से, मतलब इसमें भी 11% से गुना कर देंगे, खराब बल्बों का संख्या हो जाएगा। अगर 2848 है ना, 2848 में भाग करेंगे 89 से, हमारा कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो हमारा आ गया, इसको 32 लिख सकते हैं। इसमें से टोटल 11% का मान निकलना है तो गुना कर देंगे 11 से, तो 32 में 11 से गुना करेंगे तो 2 3 2 5 और 3 के 3 352 आ जाएगा। 352 हमारा तीसरा ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 352। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर? समान क्षमता के 2 कंटेनर है। क्या है? क्षमता बोल दिया है क्वेश्चन में कि समान क्षमता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? कैपेसिटी क्या है? समान है। पहला जो है दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी है, वाटर और मिल्क है, दूध है, मिल्क है और वाटर है, उसका जो अनुपात है पहला में वो 3:1 है, और दूसरा में जो पानी और दूध का अनुपात है वो हमारा 5:2 है। ठीक है, तो आगे बोला उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? एलिगेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार से अगर निकाले तो क्या होगा? आसान तरीका ही रहेगा। क्या बोला? इसी दोनों को मिला देंगे तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो डायरेक्टली मिला दे क्या? 5 3 8 और 2 1 3 आंसर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला है समान क्षमता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा इसका योगफल कितना है? दोनों का अनुपात में योगफल 3 1 4, यहाँ पे योगफल 5 2 7, दोनों का क्षमता तो यहाँ पे समान नहीं है, तो क्षमता को यहाँ समान करना पड़ेगा। समान कैसे करेंगे? एकरा वाला में एक नीचल का से गुना कर देंगे 7 से, और एकरा वाला ऊपर का से गुना कर देंगे एकरा में 4 से। अब देखिए ये भी 28 हो गया, ये भी 28 हो गया, लेकिन यहाँ तो 28 पुर गया, तो वही चीज़ को हमको यहाँ भी करना पड़ेगा। 7 से किए थे ना, तो यहो 7 से करेंगे, यहो 7 से करेंगे, इसमें 4 से किए तो यहो 4 से, यहो 4 से। अब हमारा देखिए मान सेम आएगा। ये हमारा 21 हो गया और ये हमारा 20 हो गया, चाहे तो लिख सकते हैं। अब जोड़िएगा ये 21 और 7 28, यहाँ भी देखिए 20 और 8 28 पुर गया ना। अब देखिए ये कितना हो गया? ये तो हमारा 21 है ओरिजिनली में, क्या एगो हमारा 21 है अब प्लस ये हमारा 20 है, तो ये अनुपात होगा किसका? दूध का। और पानी का क्या हो जाएगा? इधर तो 7 है अब प्लस इधर 7 दूना 8 है, 4 दूना 8 है, तो मतलब ये दोनों का जोड़ेंगे तो 41:15 हो जाएगा। कितना? 41:15, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो इसी प्रकार से निकालते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग इसका सेम करते हैं कैपेसिटी को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को इसमें जोड़ते हैं घटाते हैं। अगर कैपेसिटी सेम नहीं करेंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत बन जाएगा। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है और 2018 का ही पूछा गया प्रश्न है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 2√5 है, सॉरी सेक थीटा प्लस
टेन थीटा का जो मान है वो हमारा 2.5 है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पूछा है। जब भी आप लोगों को सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कुछ भी दिया रहे, डायरेक्ट समझिए इसका मान अगर पी दिया हो और इसका माइनस करके पूछे, सेम चीज़ें देखिए, सिर्फ माइनस लगा दिया है। अगर इसका मान पूछे तो डायरेक्ट 1/p होता है, लेकिन यहाँ पे p नहीं है, p का मान कितना है 2.5 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2.5, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2.5। जब 1/2 दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, तो 10/25, तो 10/25 करेंगे तो 0.25 चौके 100, 0.4 आ जाएगा, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन है। ये क्यों होता है, ये फॉर्मूला कैसे होता है पी का 1/p, तो वो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारा क्लास 10th में, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होता है 1 के बराबर होता है। यहाँ से लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बैठा सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बराबर तो हमारा एक ही रहेगा। इस दोनों में से जिसका भी मान दिया रहे, अगर इसका मान मानिए p दिया हुआ है, इसका मान p, तो इसका मान हमको कितना रखना पड़ेगा 1/p रखना पड़ेगा। जैसा कि अभी आप लोगों को क्वेश्चन में ही करवाए थे, दिया हुआ कितना प्लस का मान, तो निकालना था माइनस का मान, तो प्लस का मान अगर p दिया है तो माइनस का 1/p लेंगे, तभी तो p से p गया, हमको 1 पूरेगा। या फिर इसका उल्टा, अगर इसका मान दिया रहे p एग्जाम्स में आज के बाद, ठीक है, अगर इसका मान माइनस वाला का मान जो भी दिया रहे तो प्लस वाला का उसका उल्टा हो जाएगा 1/p, ठीक है, बस उल्टा कर देना है। अगर इसका मान जो भी था तो इसका मान हो जाएगा 1/, वो चीज़, ठीक है, इसका मान 1/ हो जाएगा। अगर सेम इसी चीज़ का मान, अगर माइनस वाला का भी मान ये देता तो प्लस वाला का मान निकालते, फिर भी यही निकलता, लेकिन हमारा इस प्रकार से दिया था, जो कि आप लोग को हम समझा दिए। कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।